next is feudal state. So what was the feudal state? Feudal state, feudal means what? Feudal means outdated, मीन्स जो आप आजकल बहुत ट्रेंड में नहीं है। उस टाइम पे इस तरह के फ्यूडल स्टेट्स हुआ करते थे जो पुराने रीति रिवाजों को फॉलो किया करते थे। तो इन दिस दे इमर्ज फ्रॉम अ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बारबेरियंस and the Roman political institutions after the downfall of Roman Empire. Feudalism emerged as a consequence and compromise. सी इन दिस व्हाट हैपेंड, जब रोमन एम्पायर हुआ करता था उस टाइम पे जिन पॉलिसीज़ पे वो लोग वर्क करा करते थे, एक सर्टेन टाइम आया जब उन पॉलिसीज़ पे लोगों ने वर्क करना बंद कर दिया। रीज़न बीइंग कि मैंने आपको भी बताया था कि उसमें जो किंगडम मोनार्की, जो परिवार से लोग चले आ रहे थे, अपर क्लास पीपल थे, दे स्टार्टेड टू मिसट्रीट द लोअर क्लास पीपल। सो सेम मेंटालिटी को वो लोग फॉलो करने लगे, उसी पुरानी चीज़ों को वो लोग फॉलो करने लगे, जिसकी वजह से जो वहाँ के और लोग थे, बारबेरियंस में जो आम जनता थी और लोग थे उनके, और जो उस टाइम पे पॉलिटिकल सत्ता के जो लोग हुआ करते थे, जिन पर अथॉरिटी होती थी, उनकी आपस में बनती नहीं थी। सो दैट वॉज द रीज़न दे स्टार्टेड हैविंग अ कन्फ्लिक्शन बिटवीन देम। कुछ ने तो अपनी स्थिति को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, पर कुछ लोगों ने उसको पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उसके अगेंस्ट फाइट किया। सो vast territories of disintegrated Rome fell into the hands of powerful nobles. Nobles were the patricians of the Roman Empire who shared political power with the monarch. They were the member of elite family by way of wealth and social prestige. They became high council official after the decline of the empire. So अब क्या हुआ बेटा, जब वहाँ पे दो तरीके के लोगों ने, मैंने आपको बताया था रोमन एम्पायर में उन्होंने क्या किया था, जो मोनार्की थे वो तो थे ही किंग्स, लेकिन अपने साथ वो दो तरीके के लोगों को अपॉइंट किया करते थे ताकि वो पूरे एम्पायर को चला सकें। तो एक तो होता था उन्हीं का ही पर्सन, ठीक है, पेट्रीशियन। एक होता था पेलिबियन, जो बाहर से लोग बाग सिविलियंस को अपॉइंट कर लेते थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपस में व्यूज़ का कन्फ्लिक्शन होने लगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ फ्यूडल स्टेट्स में, उन्होंने बोला कि आम जनता जो सिविलियंस है, दे विल नॉट पार्टिसिपेट। जो मेन किंग के जो एंसेस्टर्स है, जो उनके एम्पायर के लोग हैं, जो किंग की फैमिली से हैं, जो काफ़ी पैसे वाले हैं और अपना समाज में एक अच्छा रुतबा भी रखते हैं, क्यों ना उनको ही ये कंप्लीट संभालने के लिए दे दिया जाए। तो दे बिकेम द हाई ऑफिशियल्स। अल्टीमेटली उन्होंने ही पूरी किंगडम को संभालना शुरू कर दिया। Next chart, students, just try to understand this thing. What happened? The nobles laid their land for the cultivation, harvesting, or other purposes in exchange of the consideration to tenants in chief, and tenants in chief in their turn gave the same to the tenant. The tenant in turn to the vassals and serfs. Thus, a community hierarchy was set up based on the ownership of the land holding. अब क्या हुआ स्टूडेंट, जब इन्होंने कंप्लीट सारी चीज़ें संभालने के लिए मुनाक को दे दिया, किंग रूल ले आए, तो उसके अंदर उन्होंने एक तरीका बनाया। उसमें क्या था कि जो भी लैंड ओनर्स थे, वो जो भी कल्टीवेट करते थे, पहले वो टीनेट इन चीफ को दिया करते थे, यानी कि यू कैन से दैट पटवारी को दिया करते थे, ठेकेदार को दिया करते थे। फिर वो ठेकेदार आगे जाके किंग को दिया करता था और वो किंग वहाँ से और आगे जाके उनको सेल करता था। तो जो प्रॉफिट होता था बाद में, जब रिटर्न होकर आता था प्रॉफिट, तो वो फिर से टीनेट इन चीफ को दिया जाता था और टीनेट इन चीफ फिर उन पीजेंट्स और वर्कर में अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करता था। तो दे मेक अ हायरार्की, उन्होंने एक रूल बनाया ताकि बीच में जो लोग थे वो खाए ना कुछ भी, और जो उनके पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उनको उनका अधिकार पूरी तरह से मिले जो वो मेहनत करते थे।